A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you the very first chapter of your second literature book, It So Happened. And the chapter name is How the Camel Got His Hump. कैमल क्या होता है? ऊंट होता है. गोट इज हम्प. हम्प क्या होता है? देखिए, एक लंप बना होता है पीठ के ऊपर. ये जो कैमल है, ऊंट है, उसकी पीठ के ऊपर ये जो उभार होता है, एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम्प बोलते हैं. हम क्या बोलते हैं इसको? हम्प, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कुबड़. राइट. तो ये जो ऊंट है उसको अपना कुबड़ कैसे मिला? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर स्टोरी इन डिटेल. चैप्टर का नेम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. जो कैमल है, ऊंट है, उसको अपना हम्प, उसको अपना कुबड़ कैसे मिला, ये एक स्टोरी का टाइटल हुआ. तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, पीछे का बैकग्राउंड देख लेते हैं. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन, यानी अभी अभी दुनिया की शुरुआत हुई है. द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर द ह्यूमंस, और जो जानवर हैं उन्होंने इंसान के लिए काम करना स्टार्ट किया है. दे वर वन लेजी एनिमल, और उन सभी एनिमल्स में से एक एनिमल ऐसा था जो बहुत ज्यादा लेजी था, सुस्त था. एंड दैट डिड नथिंग, और जो कि कुछ भी नहीं करता था. एंड सेड नथिंग, कुछ भी नहीं बोलता था. बट हम्प, और जब उससे कोई बात करता तो वो सिर्फ उनको क्या बोलता? हम्प. हम्प बोल देता था वो एनिमल जो लेजी था. इवन द क्लेवर जिन, देखो डी यहाँ पे साइलेंट है, जिन. ठीक है, जिन आपने देखा होगा. तो जिन क्या करता था? इवन द क्लेवर जिन, बल्कि चालाक जो जिन था, वॉज एट हिज विट्स एंड. देखो ये विट्स एंड एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है जहां पर आपकी जो विट है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, वो काम करना बंद कर देती है. तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया अपसेट. मतलब इवन जो चालाक जिन था वो भी क्या हो गया था? अपसेट हो गया था उस लेजी एनिमल को देखकर, जो कि ना तो कुछ बात कर, ना तो वो कुछ करता था और ना ही वो बात करता था. और जब भी उसे कोई बात करने की कोशिश करते तो वो सिर्फ हम्प बोलता. क्या बोलता? हम्प. और वो लेजी एनिमल कौन था? वो लेजी एनिमल कैमल था, ऊंट था. इन द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग की बात है, जब ये दुनिया स्टार्ट हुई थी. व्हेन द वर्ल्ड, ये पूरी की पूरी दुनिया वाज न्यू, ये पूरी की पूरी दुनिया नई थी, यानी अभी दुनिया की शुरुआत हुई थी. एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो ये जानवर थे उन्होंने इंसानों के लिए काम करना स्टार्ट किया था. देयर वाज अ कैमल, एक कैमल था, एक ऊंट था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट, और वो क्या था? डेजर्ट था एक बहुत बड़ा. हाउलिंग का मतलब यहाँ पर है बहुत बड़ा, ग्रेट, बिग. और वो एक बहुत बड़े डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर रहता था, बीच के अंदर. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो जो कैमल था वो काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स, और वो क्या करता? ब्रांचेस को खाता, टहनियों को खाता. थ्रॉन्स, थ्रॉन्स कह सकते हैं जो कांटे वगैरह होते हैं. एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स क्या कह सकते हैं? प्रिकल्स वो मतलब जो झाड़ियां कह सकते हैं जिसको. तो क्या करता था? टहनियां खाता था, कांटे वगैरह खा लेता था, और जो झाड़ियां वगैरह होती थी उनको खाता था. एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, और जब कोई भी जानवर उससे आकर बात करता उस कैमल से, ही सेड हम, वो सिर्फ एक ही बात करता, हम, जस्ट हम, सिर्फ हम बोलता. एंड नो मोर, और इसके अलावा कुछ नहीं बोलता. प्रेजेंटली, देखो प्रेजेंटली का मतलब यहाँ पर है करंटली, फिलहाल. द हॉर्स केम टू हिम, और कुछ थोड़ी देर के बाद ही एक हॉर्स, एक घोड़ा उसके पास आता है, उस कैमल के पास आता है. ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह होती है, एक घोड़ा उसके पास आता है कैमल के पास, विथ अ सैडल. सैडल क्या होता है? आपने देखा होगा घोड़े के ऊपर एक गद्दी सी होती है, जिसमें जो राइडर होता है उसके ऊपर वो बैठता है, तो उसको सैडल बोलते हैं, जो गद्दी टाइप सी बनी होती है. तो घोड़े के ऊपर वो सैडल होता है, ऑन हिज बैक, उसकी पीठ के ऊपर. एंड सेड, वो घोड़ा बोलता है, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम आउट, बाहर आओ. एंड ट्रोट लाइक रेस्ट ऑफ अस. ट्रोट का मतलब होता है वॉक अ बिट फास्ट, मतलब तेजी से चलना. लाइक रेस्ट ऑफ अस, यानी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ तेजी से चलो, तुम भी हमारी तरह काम करो, तुम भी हमारी तरीके से तेजी से चलो. हम्प,
said the camel, कैमल कुछ नहीं बोलता, सिर्फ हम्प कर देता है, and the horse went away, और घोड़ा चला जाता वापस, and told the man, और घोड़ा जाकर ये बात आदमी को बता देता है कि इस तरीके से वो कैमल के पास गया, कैमल ने उसको जवाब नहीं दिया बल्कि हम्प बोला। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मतलब फिर यहाँ पे थोड़ी देर के बाद द डॉग केम, एक कुत्ता वहां पर आता है टू हिम, कैमल के पास, विद स्टिक्स, और उसके मुंह में एक स्टिक होती है, एक छड़ी होती है, इन हिज माउथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसके मुंह में एक छड़ी होती है, एंड सेड, और वो डॉग भी आकर कैमल को बोलता है, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम एंड फेच एंड कैरी। देखो फेच एंड कैरी का जो मतलब हो गया यहाँ पर मैनुअल जॉब, या जिसको पेटी जॉब बोल सकते हैं, छोटे मोटे काम करना, पेटी जॉब, राइट, छोटे मोटे काम करना। तो यहाँ पर डॉग आके बोलता है, कैमल और कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम लोग छोटे मोटे काम कर रहे हैं, तुम भी हमारी तरह काम करो। हम सेड द कैमल, लेकिन कैमल कुछ नहीं बोलता, सिर्फ हम बोल देता है। द डॉग वेंट अवे, डॉग भी चला जाता है, एंड टोल्ड द मैन, और वो डॉग भी जाकर अपनी सारी की सारी बात किसको बता देता है, उस आदमी को जाकर बता देता है। प्रेजेंटली, थोड़ी देर के बाद, द ऑक्स, ऑक्स बैल हो गया, बैल भी वहां पर आता है, केम टू हिम, उस कैमल के पास, विद द यॉक, यॉक क्या होता है, एक वुडन मेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये यॉक है, जो कि बैल के ऊपर डाला जाता है, जिससे प्लॉइंग करना होता है, जब आपको खेत वगैरह जोतना होता है, तो जो बैल है, बैल बैल के साथ ये बांध दिया जाता है ऑन हिज नेक, और उस बैल की नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर यॉक बंधा हुआ था, एंड सेड, और कैमल, सॉरी, ऑक्स, बैल आकर बोलता है कैमल को, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लॉग लाइक द रेस्ट ऑफ अस, प्लॉग का मतलब यहाँ पर हो गया, मतलब खेत जोतना, कि हमारी तरह क्या करो, तुम भी खेत जोतो, हमारी तुम भी मेहनत करो। हम सेड कैमल, लेकिन यहाँ पर भी मतलब जो कैमल होता है, जो ऊंट होता है, वो ऑक्स की बात को इग्नोर करता है, कुछ जवाब नहीं देता, सिर्फ हम बोल देता है। द ऑक्स वेंट अवे, ऑक्स भी वहां से चला जाता है, एंड टोल्ड द मैन, वो भी जाकर सारी की सारी बात आदमी को बता देता है। एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के आखिर के अंदर, जब दिन खत्म होता है, एट द एंड ऑफ द डे, मैन कॉल्ड फॉर, कॉल्ड का मतलब बुलावा देना, द हॉर्स एंड द डॉग एंड ऑक्स, मतलब जो आदमी होता है तीनों को बुला लेता है, किसको, घोड़े को, डॉग को, एंड ऑक्स को, वो यानी वो तीनों को बुला लेता है, जो कि किसके पास गए थे, कैमल के पास गए थे, एंड सेड, आदमी उनसे बोलता है, थ्री ओ थ्री, मतलब तीनों को बोलता है कि तुम तीनों सुनो, मुझे सुनो, तुम तीनों सुनो, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं माफी चाहूंगा तुम तीनों से। अब यहाँ पर जो आदमी होता है, घोड़े को, बैल को और डॉग को कहता है, मैं माफी चाहूंगा तुम तीनों से। वो क्यों ऐसा बोलता है, बट द हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, मतलब हम्प थिंग, मतलब वो एक जो चीज है जो हम्प बोलती है, थिंग, एनिमल के लिए, इन द डेजर्ट, वो एक ऐसी चीज जो डेजर्ट के अंदर है, जो रेगिस्तान के अंदर है, तो जो कैन नॉट वर्क फॉर, वो काम नहीं कर सकती है। एंड ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अगर वो काम कर सकता तो डेफिनेटली वो अब हमारे साथ होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, मैं अब उसको छोड़ने वाला हूं, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक इट फॉर, और अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, टू मेक इट फॉर, मेक इट का मतलब कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति को पूरा करना, फॉर इट, मतलब जो कैमल का जो हिस्से का जो काम था, जो वो नहीं कर रहा था, उसके हिस्से का काम अब तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा, इसकी क्षतिपूर्ति को, उसके काम ना करने की वजह से जो क्षतिपूर्ति हुई है उसकी हमें पूर्ति करनी पड़ेगी, और तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। दिस मेड द थ्री वेरी एंग्री, और जैसे मतलब ये बात तीनों एनिमल्स को सुनती है, कौन कौन, डॉग को, ऑक्स को और घोड़े को, दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान का जो किनारा होता है, वो क्या करते हैं, एक पंचायत बुलाते हैं, एंड द कैमल केम, वहां पे कैमल आता है, च्यूइंग कर्ड, कर्ड का मतलब जुगाली करना, और जो कैमल है वो जुगाली करते हुए वहां पर आता है, लाफ्ट और हंसता है, एट देम, और तीनों की तरफ हंसता है, एंड देन ही सेड, और उसके बाद वो बोलता है हम, और फिर हम कहता है, एंड वेंट अवे अगेन, और वो दोबारा से वहां से चला जाता है। प्रेजेंटली, थोड़ी देर बाद, दे केम अलोंग द जिन, फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर एक क्लेवर, एक चालाक जिन आता है, who was in charge of all desert, जो कि पूरा का पूरा जो रेगिस्तान होता है उसका इंचार्ज होता है, उसका मालिक होता है, या उसका ऑनर होता है, या पूरा का पूरा रेगिस्तान उसके इंचार्जशिप में होता है। रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट,
रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट का मतलब जिस तरीके से, मतलब ये देखो रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट, इस तरीके से मतलब हवा का जो गुब्बार होता है, मिट्टी का जो गुब्बार होता है, इस तरीके से रोल करते हुए धूल मिट्टी से गोल गोल घूमते हुए वो प्रेजेंट होता है, वो अपीयर होता है और वहां पर आता है किनके सामने? आदमी, डॉग, हॉर्स और ऑक्स के सामने वो आता है। कौन? ये जिन वहां पर प्रकट होता है, जिन वहां पर आ जाता है, राइट। जिन ऑल जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेट द हॉर्स, क्योंकि हॉर्स बोलता है और जो जिन होता है वो पूरे के पूरे डेजर्ट का मालिक होता है, उसका टेक केयर कर रहा होता है। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? क्या आपका ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसा इंसान जो निठल्ला है, आइडल है, काम नहीं करता, क्या वो बिल्कुल ठीक बात है? ठीक है या नहीं है? सर्टेनली नॉट। तो जिन बोलता है नहीं, बिल्कुल भी ये बात तो ठीक नहीं है। अगर कोई भी निठल्ला बैठता है तो वो बिल्कुल गलत बात है। सेट द हॉर्स, हॉर्स बोलता है सेट द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, मतलब एक ऐसी चीज है आपके इस डेजर्ट के अंदर, इस रेगिस्तान के बीच में, विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी सी नेक है, ओके, उसकी गर्दन बहुत लंबी है, लॉन्ग लेग्स, उसकी टांगे बहुत लंबी है, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क। अ स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब अ लिटिल बिट वर्क, मतलब उसने थोड़ा बहुत भी काम नहीं किया है सिंस मंडे, मंडे से उसने थोड़ा बहुत भी काम नहीं किया है, मॉर्निंग से ही काम नहीं किया है। एंड ही वांट ट्रॉट, ट्रॉट का मतलब जल्दी से तेजी तेजी चलना, और वो ना ही चलना चाहता है। व्यू, व्यू एक ऐसा एक्सप्रेशन है जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर, या बहुत ज्यादा मतलब एक एक्सप्रेशन होता है जब बहुत ज्यादा सरप्राइज होकर कोई एक्सप्रेशन देता है। सेड द जिन विस्लिंग, और जिन क्या करता है? विसल करते हुए, सीटी मारते हुए एक ऐसा एक्सप्रेशन देता है मानो कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो उस चीज के बारे में सुनकर। दैट्स माई कैमल, वो कहता है अच्छा वो चीज तो मेरा कैमल है, वो तो मेरा क्या है? ऊंट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कहता है मुझे बताओ, उसने क्या बोला? He says hum. He says hum. He won't plow, said the ox. Ox कहता है मैं भी उसके पास गया था, मैंने उससे कहा कि तुम्हें प्लॉव करना चाहिए, तुम्हें खेत जोतना चाहिए, लेकिन उसने तो मना कर दिया, और कुछ कहने के बजाय उसने सिर्फ मुझे क्या बोला? हम्प। वेरी गुड, सेड द जिन, जिन बोलता है चलो बहुत अच्छा, आई विल हम्प हिम। अब यहाँ पे हम्प हिम का मतलब आई विल सेट हिम, मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। आई विल सेट हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम पेशेंस के साथ 1 मिनट वेट करोगे तो मैं उस कैमल को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। आई विल सेट हिम, मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, जो बार बार वो हम्प बोल रहा है मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और सेकंड पार्ट आ गया यहाँ पे, द जिन रिमोन्स्ट्रेटेड, देखो रिमोन्स्ट्रेटेड का मतलब कंप्लेन करना होता है, शिकायत करना होता है। उसके बाद जो जिन होता है वो कंप्लेन करता है विद कैमल, कैमल के साथ, हु सेड हेम्प, यानी उसके बाद जो जिन होता है कैमल को क्या करता है? कैमल को कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक, और कैमल की जो सुंदर सी बैक होती, पीठ होती है, सडनली ग्रू अ लंप, लंप का मतलब उभार आ जाना, बल्जिंग मतलब उसके अंदर क्या आ जाता है? एक स्वेलिंग आ जाती है, ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, विच वॉज कैमल्स हम्प, जो बाद में क्या है? जो कैमल है उसका कुबड़ बन जाती है वो। द जिन अश्योर्ड, विश्वास दिलाना, द कैमल इज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए दिक्कत पैदा करती हो, मुसीबत हो, राइट। तो उसके बाद जो जिन है वो कैमल को इस बात के लिए श्योरिटी देता है कि तुम्हारा ये हम्प है वो तुम्हारे लिए कभी भी मुसीबत नहीं हो गया, बल्कि तुम्हें हमेशा इससे हेल्प ही मिलने वाली है, वो तुम्हारी हमेशा हेल्प करेगा। ये सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे, देखते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक, क्लॉक का मतलब यहाँ पे एक तरह का कपड़ा होता है। उसके बाद वो जिन जो होता है फिर दोबारा से गोल गोल सर्कल में घूमता हुआ, इस तरीके से डस्ट में गोल गोल घूमता हुआ क्या करता है? एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और उसके बाद डेजर्ट में मतलब वॉक करते हुए अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल, और कैमल तक वो पहुंच जाता है जिन, एंड लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और जो ऊंट होता है उस टाइम क्या कर रहा था? वो पानी के अंदर अपना रिफ्लेक्शन, अपनी इमेज को देख रहा होता है, यानी ऊंट अपनी इमेज को पानी में देख रहा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऊंट पानी पी रहा है और अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा है, अपनी इमेज को पानी के अंदर देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, अब उसके बाद जिन मतलब उस ऊंट को बोलता है मेरे दोस्त, said the jinn, what is this, ये क्या है? I hear of yours doing no work, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ, तुम कुछ भी काम नहीं कर रही हो।
द जिन सेट डाउन, जो जिन होता है वो बैठ जाता है, एंड विद हिज चिन इन हिज हैंड, और उसके जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो उसने अपने हाथों में अपने चिन को लिया होता है, चिन मतलब थ्योड़ी जो होता है, एंड वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, और उसी वक्त क्या कैमल था वो अपने रिफ्लेक्शन को, अपनी इमेज को पानी में, इन द पूल ऑफ वाटर, पानी के अंदर अपनी इमेज को देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग। यहाँ पे जिन बोलता है कि तुम्हें 3 काम करने के लिए दिए थे, मंडे मॉर्निंग से तुम्हें 3 काम करने के लिए बोला गया था, ऑल ऑन योर अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। और ये मतलब क्या है, तुम्हारी आइडलनेस है, तुम्हारी निठल्लापन है, जो तुमने उस काम को नहीं किया है, एंड ये जो कंप्लेन है वो तुम्हारे उस निठल्लेपन की वजह से है। सेड द जिन, जिन बोलता है, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और उसके बाद जो जिन है वो लगातार उसका हाथ उसके चिन, उसका उसके जो चिन होती है उसके हाथ में होती है, और लगातार वो सोच रहा होता है कि इस कैमल के साथ क्या किया जाए। हम सेड द कैमल, कैमल उसके बाद फिर मतलब उसकी तो आदत होती है कैमल की, फिर वो हम बोलने लग जाता है, आई शुड नॉट से दिस दैट अगेन। यहाँ पर जिन बोलता है कि मैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, सेड द जिन, जिन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड नॉट से दैट अगेन, मैं इस तरह दोबारा से ये चीज नहीं बोलता, हम मैं नहीं बोलता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। यू माइट हैव इट वंस टू ऑफर, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इस हम को काफी बार बोल लिया है, एंड आई वॉन्ट यू टू वर्क, और मैं चाहता हूं कि तुम काम करो, मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। ये बात कौन बोलता है, जिन बोलता है किसको, कैमल को। एंड द कैमल सेड, कैमल फिर हम बोल जाता है, बट नो सूनर हैड ही सेड, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ इट बैक। और जैसे ही मतलब वो इस हम को बोलता है, तो उसके बाद कैमल अपनी पीठ की तरफ देखता है, दैट ही वाज सो प्राउड, जिस पर वो गर्व करता था, जिस पर वो घमंड करता था, कौन, कैमल, अपनी पीठ के ऊपर, पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। पफिंग अप का मतलब हवा भरना, एक तरह से बल्जिंग आउट, मतलब किसी चीज का उभार आना, स्वेलिंग आना, और धीरे धीरे उसकी जो पीठ है उसके अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है, और एक वो बड़ा एक हम्प, एक कुबड़ बन जाती है। डिड यू सी दैट, डिड यू सी दैट, सेड द जिन। और उसके बाद जिन कैमल को बोलता है, क्या तुमने उसको देखा, दैट्स योर वेरी ऑन हम्प, ये रही तुम्हारी हम्प, ये है तुम्हारी कुबड़ हम्प, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल बाय नॉट वर्किंग। और ये जो हम तुम्हें मिला ना, एज ए पनिशमेंट मिला है, और इसके इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने कोई काम नहीं किया, इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम हो। टुडे इज थर्सडे, और आज तो थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और मंडे से लेकर थर्सडे तक तुमने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। एंड व्हेन वर्क बिगेन, जब काम स्टार्ट हुआ था, अभी तक तुमने कोई काम स्टार्ट नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल कहता है मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ, विद हिज थंब ऑन हिज माय बैक, और मतलब इतने बड़े कुबड़ के साथ मैं किस तरीके से काम करूंगा। तो ये कौन बोलता है, ये कैमल बोलता है जिन को। दैट हैज ए पर्पस, मतलब यहाँ पे जिन बोलता है कि मतलब ये जो हम्प है ना, इसका एक पर्पस है, इसका एक मकसद है, पर्पस है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिनों तक कोई भी काम नहीं किया, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। और मतलब क्योंकि तुमने 3 दिनों तक कोई भी काम नहीं किया है, और इस हम की वजह से अब तुम क्या कर सकते हो, 3 दिन बिना कुछ खाए पिए तुम काम कर सकते हो, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, और तुम अपने हम के ऊपर जी सकते हो, और बिना कुछ खाए पिए तुम रह सकते हो, और अपने हम के ऊपर जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और बाद में मुझे ये नहीं बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कौन बोलता है, जिन बोलता है किसको, कैमल को। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, अब रेगिस्तान से बाहर आओ, एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, अब उन तीनों के पास जाओ, कौन तीनों के पास, ऑक्स, डॉग एंड हॉर्स के पास जाओ, एंड बिहेव, बिहेव का मतलब एक्ट अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे एक्ट अकॉर्डिंगली मतलब प्रॉपर तरीके से काम करो, जैसे वो काम करे तुम भी उन्हीं तरीके से काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन 3, और उसके बाद जो ऊंट होता है, कैमल होता है, वो तीनों के पास चला जाता है। किन तीनों की बात चल रही है, ऑक्स, हॉर्स एंड डॉग के पास चला जाता है काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, और उस दिन से आज तक की बात की जाए तो कैमल के पास वो एक हम्प है, उसका कुबड़ हमेशा से उसके साथ रहा है। वी कॉल इट हम्प, हम उसको हम्प बोलते हैं, नॉट
टू हर्ट हिज फीलिंग, क्योंकि हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमेशा क्या बोलता था, हम बोलता था, और इसी वजह से जिन ने उसको हम दे दिया, और हम उसको हम ना बोल के हम बोलते हैं उसको, जिससे कि कैमल की जो फीलिंग्स हैं उसको हर्ट ना हो। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days। कॉट अप विद का मतलब हो गया कंपनसेट करना, जो मतलब 3 दिनों का जो नुकसान हुआ था उसको आज तक जो कैमल है उसकी भरपाई नहीं कर सका है। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। जब ये दुनिया की शुरुआत हुई थी तो 3 दिनों तक उसने काम नहीं किया था, तो उन 3 दिनों की जो भरपाई थी और उन दोनों की जो क्षतिपूर्ति थी उनको आज तक कैमल पूरा नहीं कर पाया है। एंड ही हैज नेवर येट लर्न्ड हाउ टू बिहेव। और उसके बावजूद भी कैमल has never yet learned शिक्षा लेना, हाउ टू बिहेव। और उसके बावजूद भी मतलब कैमल ने ये चीज अभी तक नहीं सीखी है कि किस तरीके से एक्ट प्रॉपरली, कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है। तो इन दिस वे द कैमल गॉट हिज हम्प। और इस तरीके से मतलब क्या है, कैमल को अपना हम्प, अपना कुबड़ मिला था, राइट। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल स्टोरी। रुडियार्ड किपलिंग ने स्टोरी लिखी थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Okay, so this is all about from my side, my dear student. Thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.